सेक्शन 208 अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इस सेक्शन का टाइटल आपको ये शो कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट, यानी सेक्शन 207 में हमने टोटल 16 इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ डिस्कस की कि टोटल 16 बॉडीज़ को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की कैटेगरी में फॉल किया गया है एज़ पर सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उन उन इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट करने की अथॉरिटी बेसिकली किसके पास है, अ, ये इस सेक्शन के अंदर कवर किया गया है। बेसिकली अंडर दिस सेक्शन 3 चीज़ें, 3 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। नंबर 1 तो ये कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कौन-सी अथॉरिटी कर सकती है, किस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सकती है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो है एफपीआर। इधर थोड़ा लंबा करके लिख दिया गया है, लेंथी बना दिया गया है, लेकिन इसका एक सिंपल सा आंसर है कि तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करने की अथॉरिटी अगर किसी के पास है, तो वो एफपीआर के पास है। सेकंड पॉइंट जो इस सेक्शन में कवर किया गया है, वो ये है कि क्या एफपीआर अपनी ये अथॉरिटी अपने से जो सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनको डेलीगेट कर सकता है? तो इसका आंसर है कि येस, वो कर सकता है। लेकिन वो अपॉइंटमेंट तो करेंगे, लेकिन वो उन ऑर्डर और डायरेक्शन को मद्देनज़र करते रख के करेंगे जो कि एफबीआर ने उन्हें इश्यू की थी। मतलब उनकी ये अथॉरिटी जो है वो विद लिमिटेशन है, ठीक है? कर तो सकते हैं बट अंडर द लिमिटेशन व्हिच इज़ सेट बाय द एफबीआर अंडर द इट्स इश्यू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट जो इस सेक्शन में कवर किया गया है, वो ये है कि जो भी सरकारी ओहदों पर इस ऑर्डिनेंस के तहत जो सरकारी ऑफ़िसर अपॉइंट हो रहे हैं, उन तमाम ऑफ़िसर की अपॉइंटमेंट की जो टर्म्स हैं और कंडीशन, वो कौन स्पेसिफ़ाई करेगा? मतलब वो कितने टाइम पीरियड के लिए होंगे, किस कंडीशंस पर वो अपॉइंट होंगे, ये चीज़ें किसने स्पेसिफ़ाई करनी है, इसकी अथॉरिटी किसके पास है? तो इसका सिंपल आंसर है कि वो राइट जो है वो फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास है। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को लिटरली इंटरप्रेट करती भी, तब भी जो है एट द लास्ट आप सुन भी लेते, तब भी हमारे लिए जो है वो फिर एक दफ़ा इसे पढ़ना जो है वो बोर हो जाता। समझ बेशक आ जाता लेकिन वो बोर हो जाता। सो इसलिए हम बेहतर है कि हम लोग उस सेक्शन का पहले एक क्रक्स ही सिंपल सा अंडरस्टैंड कर लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें बात क्या की जाने वाली है, तो फिर आपको बाकी सेक्शन पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि द बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, पी एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू एंड सो ऑन एंड सच अदर एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एंड स्टाफ एज मे बी नेसेसरी। मतलब ये तमाम जो डेजिग्नेटेड बॉडीज़ हैं, इनको अपॉइंट करने की अथॉरिटी एफपीआर के पास है। वो जितने चाहे, ये नहीं है कि कोई नंबर ख़ास उसे, क्योंकि तो लिखा हुआ है एज़ मे बी नेसेसरी, मतलब जितना उसे बेहतर लगता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर यानी वज़ारत वज़रा और एग्ज़ेक्टिव, मतलब अमल दरामद करवाने के लिए कोई काम पे इस प्रोविज़न की इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है कोई एग्ज़ेक्टिव मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और इसी तरह जितने भी वज़रा जितने मर्ज़ी वो चाहे वो ये लोग अपॉइंट कर सकता है, जितने लोग वो अपॉइंट करना चाहे वो कर सकता है। इधर ये भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन आगे यहाँ पर सेक्शन 208 में लिखा हुआ है कि वो जितने चाहे मर्ज़ी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन आगे जाके एक प्रोविज़न आएगी, एक सेक्शन आएगा इसी ऑर्डिनेंस का, जहाँ पर हमें बताया गया है कि आप जितने चाहे ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन उनकी भी एक रेशियो जो है वो 2000 है, 2000 से ज़्यादा आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब सेक्शन 208 तो वो कह रहा है ना कि जितने चाहे वो अपॉइंट करना चाहे कर ले, लेकिन आगे जाके एक सेक्शन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑडिटर की अमाउंट जो है वो 2000 से ज़्यादा आप अपॉइंट नहीं कर सकते। सो होपफुली सबसेक्शन 1 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि पहला आंसर था कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास है, तो हमने कहा वो एफबीआर के पास है, जितने चाहे मर्ज़ी वो अपॉइंट कर सकता है। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि क्या ये एफबीआर अपना ये जो अथॉरिटी है वो फर्दर आगे डेलीगेट कर सकता है? सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि येस, he can delegate it. Subject to such order or direction as may be issued by the board, any income tax authority may appoint any income tax authority subordinate to it and such other executive or ministerial officer and staff as may be necessary. So वो कह रहे हैं कि जो
कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी उन तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो कि उनसे सबऑर्डिनेट हैं उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो एग्जेक्टिव और मिनिस्ट्रियल ऑफिसर उनका स्टाफ भी अपॉइंट कर सकते हैं जितना भी उसको बेहतर लगे। लेकिन ये अपॉइंटमेंट उन्होंने उस ऑर्डर और डायरेक्शन की लिमिट में रहकर करनी है जो कि एफपीआर की तरफ से जारी की गई है। लेट्स सपोज अगर एफपीआर ने कहा हो कि आप इतने ही इनलैंड रेवेन्यू 4 इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो जो चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू है वो उससे तो वो सबऑर्डिनेट ही है। तो वो उसे कहता है वो उस 4 से ज़्यादा नहीं अपॉइंट कर सकता क्योंकि उसने कह दिया था कि इससे ज़्यादा नहीं अपॉइंट कर सकते। उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए जो कि एफबीआई ने जारी की है उसके अंदर ही यानी हर इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने से जो बिलो सबऑर्डिनेट है जो कि सेक्शन 207 में आपको पता चल जाएगा कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी किसके सबऑर्डिनेट है उसको वो अपॉइंट तो कर सकता है। लेकिन वो अपॉइंटमेंट जो है वो उस लिमिटेशन के अंदर रहनी होनी चाहिए जो कि एफबीआई ने अपने ऑर्डर एंड डायरेक्शन में दे दी। नंबर की अगर बात करें तो जितने चाहे उन्हें बेहतर लगे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है कि ऑल अपॉइंटमेंट अदर देन ऑफ द वैल्यू चार्टर अकाउंटेंट और एक्सपर्ट मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन इन पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट। मतलब कह रहे हैं कि अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही हैं वो उन रूल्स एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए होंगी जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जारी की। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी कि ये जो लोग पब्लिक सर्विस और पोस्ट पर आ रहे हैं सरकारी ऑफिसर आ रहे हैं उनकी क्या कितने टर्म्स के लिए वो आएँ, कितने टाइम के लिए आएँगे, किन कंडीशन के तहत उनकी अपॉइंटमेंट होगी। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट करने का द राइट जो है वो पावर एफबीआर के पास है। और ये वो पावर अपने से बिलो वाली इनकम टैक्स अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है और वो भी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो अपने से बिलो वाली सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन उन कंडीशन के अंदर रहते हुए जो कि एफबीआर ने जारी की उन लिमिटेशन के अंदर रहते हुए अपॉइंटमेंट होगी। इसके अलावा इन इनकम टैक्स अथॉरिटी के अलावा इस ऑर्डिनेंस में और भी कोई भी अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए होगी जो कि फेडरल गवर्नमेंट जारी की। फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा कि जो सरकारी ओहदों पे लोग आ रहे हैं उनकी उनका कितना टेन्योर होगा अपॉइंटमेंट का, कितने टाइम के लिए वो पोस्ट को संभालेंगे इन कंडीशन पर होगी। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है कि जब चार्टर अकाउंटेंट और वैल्यू और एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो उनकी अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ना फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड करनी है और जो उसके रूल्स एंड ऑर्डर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन 3 स्पेसिफिक डेज़िग्नेटेड बॉडीज़ की अपॉइंटमेंट नहीं होती। अब सी ये चार्टर अकाउंटेंट और एक्सपर्टर का तो सबको पता है। वैल्यूअर्स क्या होते हैं? वैल्यूअर्स बेसिकली ये होते हैं जो कि एक ख़ास पर्सन होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए कि वो असेस करें कि बेसिकली किसी एसेट की क्या करेक्ट वैल्यू है और इसीलिए अपॉइंट किए जाते हैं। अभी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रिज़ाइडिंग प्रॉपर्टीज़ जिसकी उन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करनी है उसके इर्द-गिर्द जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जैसे उनकी जो एफएमवी यानी फेयर मार्केट वैल्यू है वो और दूसरे फैक्ट को देखकर कि बेसिकली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को असेस करते हैं कि कितनी होगी। वैल्यूअर्स का बेसिकली यही काम होता है टू असेस द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट और एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग। तो सेक्शन 208 कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट करने की अथॉरिटी एफबीआर के पास है। वो फर्दर आगे डेलीगेट कर सकता है अपने से बिलो सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को और वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अपने से बिलो वाली इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए लिमिटेशन रहते हैं जो कि एफबीआर ने जारी की है। और इसके अलावा इन तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटी के अलावा अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी सरकारी ऑफिसर वगैरह की अपॉइंटमेंट वगैरह हो रही है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए होंगे उसके मुताबिक उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने वैल्यू और चार्टर अकाउंटेंट और एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करनी है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है और ना ही उनके रूल्स एंड ऑर्डर के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है। ये इससे अस्तस्ना है, इनको अस्तस्ना हासिल है। सो ये हमारे पास सेक्शन 208 है। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।